वो हमें क्या कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। ठीक है, खुश है आप? और खुश हैं और प्रभु से कहें कि आज मैं कुछ प्रभु जी आपसे कुछ पाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं आपसे प्रभु जी कुछ लेना चाहता हूँ। और एक दूसरे को बोले कि आज तुझे भी प्रभु आशीष देगा भाई, तुझे भी बहन प्रभु आशीष देगा। और एक दूसरे को हम बोले हालेलुया। और आज हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया। और मेरे प्रियो, हमारे पास एक ही चीज है जो हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं, वो है यीशु नाम। हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थी नाम। मेरे प्रियो, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रभु का प्यार जो आप लोगों में बांटते हैं। और वही है प्रभु जो आपसे चाहता है कि आप दूसरों के जीवन में आशीष का काम करें। हालेलुया। और प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह जो है वो प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम अपने प्रभु के नाम की स्तुति कर सकें। और हमारे जो यूथ हैं बहुत अच्छे हैं, जो समय पर पहुंच जाते हैं, कुछ तो अभी पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर उनकी भी सहायता करें कि वो जल्दी आए और सारे मिलकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें पूरा हफ्ता हमें संभाला और हमारी रक्षा की और हमें इतना गहरा प्यार कर हमें आज तक जिंदा रखा है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय को आप अच्छी तरह पढ़ते हैं और उस वचन को आप उस अध्याय को अच्छी तरह जानते हैं कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर जड़े से ये मंदिर दे विच जा रहे थे प्रार्थना करना। हालेलुया। क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के लिए वो मंदिर में जा रहे थे। और मंदिर में तीसरे पहर यानी कि 3 बजे के करीब वो प्रार्थना करने मंदिर में जाते थे। यरूशलेम में मंदिर में जो टाइम था प्रार्थना करने का और जो परमेश्वर का मंदिर था उसमें जाकर के वो प्रभु के मंदिर में, उस परमेश्वर के मंदिर में वो प्रार्थना करते थे। और जब वो प्रार्थना करते थे तो मेरे प्रियो, वहाँ पर लोग आशीषें पाते थे। और मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह भी ऐसे समय में प्रार्थना करने जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि वहां एक जन्म का लंगड़ा रोज मंदिर पे जाकर के मंदिर के किनारे बिठा देते थे। हालेलुया। और मंदिर के फाटक के पास ला करके बिठा देते थे। और जो मंदिर का जो फाटक था वो बहुत ही सुंदर था। बेटे वहीं पर ही, बेटे वहीं बैठो, बेटे वहां पर चलो, वहां बैठो। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। और इधर देखो फिर मेरी तरफ, आप उधर नहीं देखना। अगर आपको वहां नहीं दिखता है तो यहाँ दिखेगा, मेरी तरफ देखो। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद। जाना है कुछ बेटे ने काम पे जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रार्थना कर परमेश्वर की वाणी सुन के जानी थी ना, प्रभु यीशु मसीह तेरा सामर्थी लहू लगा दे। और ये इनका विश्वास है कि पानी और तेल तेरा ब्लड यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जैसे वाणी सुन के जाते हैं बहुत जरूरी है। कोई भी नहीं रखा। अच्छा ठीक है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि बाइबल में लिखा कि वो तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। और तीसरे पहर जब वो जाते थे तो वहां प्रार्थना कर कर आते थे और प्रभु की महिमा करने जाते थे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा कि वो जब जा रहे थे तो बाइबल में लिखा कि वहां पर एक जन्म के लंगड़े को लाकर के प्रतिदिन बिठा देते थे। किस लिए? ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे।
क्या मांगे? भीख मांगे। और उसका रोज का जीवन भीख मांगना था। उसका रोज का जीवन सिर्फ भीख मांगना, पैसा मांगना, पैसा मांगना। और ये इंसान कभी मंदिर में नहीं गया, लेकिन मंदिर के पास जरूर बैठता था, वो भी कई सीढ़ियों के नीचे, और वो फाटक के पास, या हो सकता वहां पर ऐसे जाने के लिए मंदिर में जाने से पहले और काफी ऊपर को जाना पड़ता था, और वहां पर जाकर के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ती थी। लेकिन ये इंसान तो सारी जिंदगी भीख मांगने में ही लगा रहा। हालेलुया। और इसकी उम्र तो 40 साल से भी ऊपर हो गई थी, और ये 40 साल तक ये भीख मांगता रहा। और जो कोई इसके पास किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है, और जो किसी ने नहीं दिया तो भी ठीक है। और सब इसके पास कोई 1 रुपया डालकर जाता, कोई 2 रुपये डालकर जाता, या 5 रुपये, या क्या किस तरह से वहां देते थे, वहां पर क्या पैसों का किस तरह का था मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ वहां पर चलते थे जो पैसे इंसान को दिए जाते थे। लेकिन लिखा कि ये व्यक्ति प्रतिदिन इसको लोग ला करके बिठाते थे, क्योंकि वो लोग जो इसको लाकर बिठाते थे वो तो इसको रोटी देते थे, लेकिन सारा पैसा हो सकता वो अपनी जेब में रख लेते थे। क्यों? क्योंकि इसको तो सिर्फ रोटी चाहिए, चल तो सकता नहीं, कहीं घूम नहीं आ सकता, कहीं बाजार में पैसे नहीं खर्च कर, पैंट नहीं ला सकता, कोई अपनी कमीज नहीं ला सकता, कुछ नहीं ला सकता। इसको देने वाले भी दूसरे हैं। और मैं ये समझता हूं कि भीख मांगने वाले के लिए तो पुराने जितने कपड़े रहेंगे उतनी भीख ज्यादा मिलेगी। हालेलुया, सही है, हालेलुया। ये पैसे मांग रहा है और इसके पास कपड़े भी चज के नहीं, कोई इसको कपड़े भी देने वाला नहीं। हो सकता है ये कई समय से नया भी नहीं होगा, लेकिन लोग फिर भी इसको पैसे देकर जाते हैं। और लिखा वो तो जो आते थे उसको लेकर जाते थे, और लेकर आते थे वो रोटी दी और सारे पैसे अपनी जेब में। हालेलुया। बाद में वो हो सकता है जाकर के खर्चते होंगे, जाकर के इधर उधर कोई मार्केट में चला गया, क्योंकि फ्री के पैसे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के पैसों पर ऐश करते हैं। एक इंसान बहुत मेहनत से कमा रहा है, लेकिन उसके पैसों को उड़ाने वाला भी एक उसके खर्च में ही मिलेगा, या कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो उसके पैसों को उड़ाएगा। पर मेरे प्रियो, ये इंसान हो सकता है ये रोज मंदिर के उस फाटक के पास बैठकर रोता होगा, या कहता कब मेरी जिंदगी में, या ये कहता होगा मन में इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता, या मेरी माँ गला ही घोट देती, मेरा जन्म होने से पहले मुझे पेट में ही मार देती, मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़ती। लेकिन मेरे प्रियो, इसके पास एक जीवन तो है, मगर वो दुख से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया। आज भी कई लोगों के पास जीवन है, लेकिन वो कई लोगों के पास दुख से भरा हुआ जीवन है, परेशानियों से भरा हुआ जीवन है, हर एक मुसीबतों से भरा हुआ जीवन है। कई लोग तो कहते हैं कि हम मर जाएं, कई लोगों ने तो अपने आप को फांसी दे दी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो मर जाते हैं, और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो लोग मर जाते हैं अपने आप फांसी लेकर, या नदी में कूदकर, या जलकर, या किसी न किसी तरह मर जाते हैं, मेरे प्रियो, ना तो वो स्वर्ग में दाखिल होते हैं, स्वर्ग में तो वो हो ही नहीं सकते, और नरक में भी नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो गंदी आत्मा है वो भटकती है। जब तक उनका समय पूरा नहीं होता तब तक शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है, और शैतान उन्हें ऐसे इस्तेमाल करता है कि वो शैतान ऊपर से, उसका बाइबल में लिखा कि वो आकाश में रहता है, और आकाश से एकदम जब मरते हैं वो ऊपर से, क्योंकि मारने के लिए वही तो उसका था, आत्महत्या करने के लिए शैतान। और यीशु मसीह को भी उसने उसकाया कि यहां से अपने आप को घेर दे। ऐसे ऐसे करके यीशु मसीह के साथ भी उसने परीक्षा ली। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रिय बेटों बेटियों, परमेश्वर जो है वो महान है। और बैठ जाओ बेटा, बैठ आराम से सो। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, वहां पर इस प्रकार लिखा कि वो इंसान तो दुखी है, और आज भी इंसान ऐसे दुखी में मर रहे हैं, परेशान हो रहे, दुखी हो रहे और मर रहे हैं। और मेरे प्रियो, शैतान उन्हें मारने के लिए विवश कर देता है। पिछले साल या उससे पिछले मेरे ध्यान में एक परिवार में दिल्ली में 7 के 7 जनों ने ही फांसी ले ली थी। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली से बुराड़ी जो गांव है, वो शहर है दिल्ली में,
वहां पर उन जनों ने पूरे बच्चों समेत, बूढ़े माता जी ने भी, जवानों ने भी, बेटियों ने भी, बच्चों ने भी एक ही साथ फांसी ली है। आपको पता 7-8 जने थे, उन्होंने फांसी ली। और दिल्ली में इसकी पूरी खबर क्या पूरे अखबार पूरे इंडिया में आई थी। और वो क्या था, मैंने ये सुना है, पक्का नहीं मुझे मालूम, कि वो स्वर्ग में जाने के लिए ये कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि आत्महत्या करने वाले कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शरीर को भी मारा और आत्मा को भी मारा। मेरे प्रियो, ऐसे ही कई लोग अपने जीवन में दुखी हैं। और मेरे प्रियो, जब वो मर जाते हैं, वो तड़पते हैं इस पृथ्वी पर। और जब वो तड़पते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से तड़पते हैं। और वो तड़प करके जब उनका समय आ जाता है, तब वो आग की भट्टी में जाकर वो शैतान के जीवन में, पंजे में फंस जाते हैं। और वहाँ शैतान उन्हें बहुत बुरी तरह से तड़पाने लगता है। और मेरे प्रियो, ऐसे ही तड़प रहे। और मेरे प्रियो, ऐसे ही वो शैतान लोगों के मन के अंदर पैदा कर देता है कि तुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, उसी समय आपने सोचना है कि शैतान ये बात मेरे मन में पा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति मंदिर के फाटक के किनारे बैठा, फाटक के पास बैठा है, लेकिन इसने कब सोचा भी होगा मैं मर जाऊं। लेकिन प्रभु की दया थी, क्योंकि मंदिर के फाटक से भी प्रभु का अनुग्रह था। हालेलुया। प्रभु की दया थी, मंदिर तक भी, उसके फाटक तक भी उसकी उपस्थिति थी, उसका अनुग्रह था, तभी तो ये बचा रहा। और यीशु मसीह भी कई बार इसके पास से होकर गया होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उस समय नहीं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था जब मेरे बेटे आएंगे तब इन लोगों को पता लगेगा वही जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वही नाम ने इसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब वो गए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, बाइबल कहती है कि वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, उसने प्रभु के दासों से भीख मांगी। हे प्रभु के दास, हमें भीख। उनको क्या पता कि ये कौन है? उन्होंने कहा जो मंदिर में सब आते हैं वैसे ये भी है, भाई हमें भीख दो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दासों ने बोला ठीक है, हमारी तरफ दे। कहां दे? हमारी ओर दे। और उसने सोचा आज तो मुझे कुछ अच्छा पैसा मिलने वाला है, आज तो मुझे कुछ अच्छा कुछ मिलने वाला है। और किसी ने नहीं कहा, किसी ने चवानी डाल दी, किसी ने 28 डाल दी, किसी ने रुपया डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारी ओर दे। हालेलुया। ये व्यक्ति कौन है जो कह रहे हैं हमारी ओर दे? मेरे प्रियो, पतरस ये बोला था हमारी ओर दे, हमारे से कुछ मत उम्मीद कर। हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास चांदी नहीं है, हमारे पास तेरे को देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास जो है आज हम देते, हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। आज हमारे पास यीशु मसीह है, हम तो वही यीशु मसीह तुझे दे सकते हैं। हमारे पास ना सोना ना चांदी है, साढ़े को यीशु है, तो यीशु मसीह तू ले ले। वो कहता दिनों में हाथ फड़ा, कहता उठ के खड़ा हो जा, और उसी समय वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसी समय वो चलने लगा, कूदने लगा। ओ ये की हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ? ओ मैं तो चंगा हो गया। कहता फिर तू भी चल मंदिर चल। हालेलुया। वो इंसान भी प्रभु के मंदिर में जा रहा है, वो इंसान भी प्रभु के मंदिर में कूदता हुआ जा रहा है, प्रभु की महिमा करते जा रहा। जो अंदर बैठे थे उन्हें आग लग गई, ये कैसे हो गया? हालेलुया। ये कैसे हो गया? प्रभु के दासों को पकड़कर बोले ये कैसे हुआ? कह रहे उसी नाम से जिसको यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, ये वही नाम है। यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु ने इसको चंगा किया। हमने अपनी शक्ति से चंगा नहीं किया, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं, हमारे अंदर कोई पावर नहीं, हमारी शक्ति से नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। हमारे पास तो यीशु है। मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं भी जाए उनको कहें हमारे पास तो यीशु है। यीशु मसीह को दो, आप सबको यीशु मसीह को दो, कोई माने ना माने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे, और बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के साथ रहेंगे।
लेकिन सब लोग तो इस संसार में रह के संसार की बातों में मरना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम मरे। मेरे प्रियो, मैं जो आपको बता रहा था कि जब इंसान मर जाता है तो वो नरक, जब वो आत्महत्या कर लेता है तो वो स्वर्ग में भी नहीं, वो तो जा ही नहीं सकता, और ना वो स्वर्ग में जाता है ना नरक में, वो यहाँ पृथ्वी पर तड़पता है। जब तक उसका समय पूरा नहीं होता तब तक वो दूसरों को परेशान करता है, तब तक वो दूसरों के जीवन में गंदियाँ जो है गड़बड़ करता है और बहुत सी बातें उनके जीवन में ले आता है और वो दूसरों को जाकर परेशान करता है, और क्योंकि शैतान उसके साथ मिल जाता है और शैतान उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और वो फिर क्या कहता है, फिर वो शैतान जड़े नरक दे विच प्लानिंग बना रहे, ओ इस तरह करो कि की कमजोरी है, जाके देखो कि प्रार्थना वाला कड़ा केड़ा कमजोर है, और उसी को जाके पकड़ेगा। और जब उन्होंने जाके फड़दा है तो मेरे प्रियो ओदे जीवन वो कहता इनू भी नरक च लेके आओ। मेरे प्रियो, आपने सावधान रहना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु का नाम लेकर जाना है और प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को बनाए रखना है। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़ें और यीशु का नाम लेकर के चलें। हालेलुया। यीशु का नाम लोगों को देते जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। लेना है यीशु का नाम ले लो, मैं हीरे मोती बिखराऊं गली गली, ले लो कोई मोतियों को, कोई लेना भी नहीं चाहता। हालेलुया। ਆਪਾਂ मोती घेर रहे हैं गली गली च, प्रभु दी बाणी है मोती, वो मोती जब ਆਪਾਂ घेरते हैं ते कई लोग की लेना भी नहीं चाहते। वो कहता मैं मोती बखरावा गली गली, पर कोई लेना ही नहीं चाहता, उन्होंने कोई चकना नहीं चाहता। वो कहते मोती असी खान लेने ही नहीं। अरे उस कीमती जो प्रभु का नाम है, यीशु का नाम है, वो कोई लेना ही नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन हम तो वही मोती फिर भी गली गली फैलाएंगे। हालेलुया। यीशु का नाम हमें घर घर में पहुंचाना है ताकि यीशु की महिमा हो। मेरे प्रियो, देखिए वो लंगड़ा बिल्कुल चंगा हो गया और वो कितना खुश हो गया और उसने अपने जीवन के दुख भूल गया। उसने कहा धन्यवाद प्रभु, अगर आपने मुझे इस मंदिर के फाटक पे रखा था तो आज तेरे अनुग्रह से मैं चल पाया हूँ। मेरे प्रियो, जो मंदिर के फाटक के पास भी होता है, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ बैठे हैं आज तो भी प्रभु का अनुग्रह, अगर एक सेवादार बाहर सेवा कर रहा है वहाँ भी यीशु है। हालेलुया। ये ना सोचे कि बाहर वाले सेवादारों के पास यीशु नहीं है, उनके पास भी यीशु खड़ा है। वो एक एक को देखता है, एक एक को प्यार करता है, कौन मेरा बेटा कहाँ सेवा कर रहा है। इसीलिए तो मंदिर के पास फाटक के पास बेशक बैठा था, पर लेकिन प्रभु ने उस पर दया कर दी। हालेलुया। ऐसे ही जो जहाँ बैठा है प्रभु के लिए बैठा है, प्रभु उस पर दया कर देता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहें, प्रभु के साथ रहें। प्रभु ने देखो उस इंसान को बिल्कुल चंगा कर दिया और प्रभु ने उसके जीवन में आशीष दे दी। इसी प्रकार हमें कई लोगों के पास जाना है जिनके पास यीशु नहीं है, उनको बोलना है हमारे पास तो यीशु है, ताकि वो आत्महत्या से बच जाए। हो सकता है वो ऐसे ही लंगड़े की तरह उनका जीवन हो सकता है ऐसे ही कोड़ियों की तरह उनका जीवन हो, वो भी सोच रहे होंगे ऐसे मर जाइए, शैतान उन्होंने भी मारने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब आप यीशु के बारे में जाकर के लोगों को बताते हैं तब उनके जीवन बदल जाते हैं। हालेलुया। वो शैतान से छुटकारा पा जाते हैं। यीशु का नाम ही जिंदा है, यीशु का नाम ही जलाली है, यीशु ही है जो छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने प्रभु के साथ रहें और यीशु का नाम लेकर बढ़ें। उसने 40 साल के इंसान को जिंदगी दी थी। मेरे प्रिय, वो कितना खुश होया होगा। हो सकता है वो बाद में अपने घर में गया होगा और जो उसको लेकर आते होंगे, जो उठाकर ले आते हो, तू तो चल रहा, साड़ी तो गई कमाई, हमारे तो गए पैसे, पहले तो हमें मिलते थे क्योंकि तू भीख मांगता सी, कहता हूं नहीं मैं मंगनी, होता मैं काम धंधा करता। हालेलुया। अरे मुझे तो तुमने लाचार कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते उस भिखारी का पैसा भी तुम्हारे लिए शराब बन सकता है। हालेलुया। उसके दिल से निकली हुई दुआ आपको बर्बाद कर सकती है। अगर उसके दिल से बददुआ निकल गई तो आपको भी बर्बाद
कर सकती। आप उसके आंसू, उसका रोना, उसका दुख आपके लिए शराब बन सकता है, क्योंकि उसने तो दुख में था। वो पैसे लोग देंगे, अगर वो अच्छा होता है तो फिर वो क्यों भीख मांगता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं कई लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हमें यीशु का नाम लेकर जाना है। और एक बात और भी, अगर आपको कोई ऐसा दिखता है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये भीख है, इसके पैरों में दर्द है या इसका पैरों से उठ नहीं पाता, आप विश्वास से उसका हाथ पकड़ कर उठाना, वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बार एक जगह पर गया था, तो वो इंसान पागल था, और पागल होने के नाते उसको बांधा हुआ था ऐसे ज़मीन में। और जब ज़मीन में बांधा था तो एक पास्टर मुझे कहीं घुमाने ले गए थे, तो मैंने देखा कि वो बांधा हुआ, उसके पैर में संकल बांधी हुई, और वो बहुत बुरी तरह से गालियाँ दे रहा, ये वो ऐसा। तो प्रभु ने मुझे कहा, और मुझे ये वचन याद आ गया कि मैं यीशु है मेरे नाम, ये यीशु का नाम है मेरे पास, वही मैं तुझे देना चाहता हूँ। और जैसे ही प्रभु का धन्यवाद, जैसे ही प्रभु ने मुझे इसे हाथ मिलाने के लिए, जिस तरह ही मैं हाथ मिलाया, वो बंदा उसी तरह ठीक हो गया। हालेलुया। उसी समय उन्होंने खोल दिया उसे, वो बिल्कुल प्रभु की चिंता कर दिया। आपका विश्वास प्रभु पर है तो कुछ भी हो सकता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो गए, आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो गए, हम अपने प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हम अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। और वो जीवित नाम है, वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम जीवित नाम, उसका नाम महान नाम, और वही तो है जो खड़ा कर देता है, और परमेश्वर उसे उठा कर खड़ा कर देता है। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। वो नाम यीशु नाम है जिसे आपने लेकर के जाना, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह यानी कि मसा किया हुआ मसीह, यीशु मसीह जो जीवित है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु के काम होते हैं। वही नाम तुसी लेके जाना कि लोकां नूं दसना कि यीशु है बड़ा जिहड़ा चमत्कार करता है। और आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। थोड़ी देर अपने आंखों बंद करके धन्यवाद करो, थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करो, थोड़ी देर अपने